आप सबका दिल से स्वागत है। फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट। अब फरहाना भट्ट को है ना, थोड़े लोग पसंद करते हैं तो थोड़े लोग नहीं पसंद करते हैं। बट मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कहा कि फरहाना भट्ट के ऊपर आप स्टोरी बनाइए ना। मैंने अमाल मलिक के ऊपर बनाई, मैंने प्रणीत मोरे के ऊपर बनाई, मैंने तानिया मित्तल के ऊपर बनाई, जीशान कादरी के ऊपर बनाई, अवैस दरबार के ऊपर बनाई, बसीर अली के ऊपर बनाई, मुझे अभिषेक बजाज के ऊपर बनानी थी। बट मेरे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया तो आज मैं फरहाना की स्टोरी बता रहा हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो हमेशा करता हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, सिर्फ मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरे चैनल पर मैं सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, तो मतलब मैं सच्ची कहानियाँ बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है फरहाना की, थोड़ी भी मिस मत करना। फरहाना बॉर्न होती है 15 मार्च 1997 श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। जब वो बहुत छोटी एज की थी तब उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। फरहाना रहती थी उसकी मदर और ग्रैंडफादर के साथ। अब उसकी जो फैमिली थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी, ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट। जीन्स पहनना या दुपट्टे के बिना बाहर जाना अलाउड नहीं था। बट फरहाना थी वो फुल एनर्जी वाली थी। उसे डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स, मतलब उसे खुल के जीने में शौक था। वो जब स्कूल में थी तो घर पर मोनोलॉग, मतलब कोई एक डायलॉग अगर पसंद आ गया तो शीशे के सामने या ऐसे ही परफॉर्म करते रहती थी। तब से उसके दिल में था कि उससे एक्टिंग फील्ड में जाना है। अब फरहाना की स्कूल कंप्लीट होती है, उसने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म वो कंप्लीट करती है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन श्रीनगर से। कॉलेज के दिनों से ही फरहाना पीस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी। वो जब भी लोगों के साथ बात करती थी तो प्यार, पीस, वुमेन फ्रीडम, वो कहती थी हेट कभी कोई चेंज नहीं ला सकता। वो टेररिज्म के खिलाफ बात करती थी, गर्ल्स के राइट्स के बारे में बात करती थी। वो कहती थी काम जब लोग तुम्हारे बारे में गलत चीज़ें कहें। अब जो उसका एक स्ट्रॉन्ग वॉइस था पीस के लिए, बस उस चीज़ से उसे खिताब मिलता है पीस एक्टिविटिस्ट का। पता है मुझे, आप लोग शायद सोचोगे कि ये पीस की बात करती थी तो बिग बॉस में तो ये लड़ाई कर रही है। बिग बॉस जगह ही अलग है, हम किसी की साइड नहीं लेते, बट बिग बॉस जगह ही अलग है। मैंने जो ये वीडियो डाला है उसके नीचे आप देखना, मैंने बिग बॉस के बारे में अलग चीज़ें भी बताई हैं। उसने ताइक्वांडो सीखा, कोरियन मार्शल आर्ट्स, और वो 5 टाइम थी नेशनल चैम्पियन। अब ये चीज़ ने उसे कॉन्फिडेंस दिया और करेज दिया। उसके दिल और दिमाग में बचपन से एक अलग चीज़ें ही थी। हाँ, वो पीस के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में बात करती थी, बट इसके अलावा उसकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके अंदर उसे एक्टिंग फील्ड में जाना था। फाइनली स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो मुंबई आती है। अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल वो ज्वाइन करती है। मुंबई में वो अपनी मॉम को मिस करती थी, ग्रैंडफादर को मिस करती थी, कभी कभार वो रात में रोती भी थी। बट दूसरे दिन वो फिर से खड़ी हो जाती थी, एक्टिंग सीखी, उसके बाद उसने ऑडिशन देना चालू किया। ये 2015 की बात है। अब बहुत स्ट्रगल करने के बाद फरहाना को फाइनली मिलती है मूवी सनशाइन म्यूज़िक टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब इस मूवी में उसे छोटा सी रोल मिला था। फरहाना को तो बहुत टॉप पर जाना था, बहुत आगे बढ़ना था, बट उसने सोचा ठीक है ना, अभी छोटा रोल मिल रहा है, आगे चल के तो मैं बड़े बड़े रोल करूँगी। उसके बाद उसे मिलती है लैला मजनू फिल्म, उसमें उसे रोल मिलता है जसमीत का। इसमें सपोर्टिंग रोल मिला था, उसे चाहिए था मेन लीड, लोग उसे देखे। उसके बाद उसे मिलती है नोटबुक मूवी, इसमें उसके कैरेक्टर का नाम था डॉली, बट इसमें भी मेन लीड नहीं था, उसे चाहिए था अच्छा रोल, बड़ा रोल। बट वो मूवी के अंदर उसकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ें हुई। अब बॉलीवुड में उसे लोग पहचानने लग गए थे डैट ये फरहाना है। अब लोग उसे पहचानने लग गए थे तो नॉर्मली उसे काम मिलना चाहिए था। नोटबुक मूवी वो करती है 2019 में, उसके बाद हो जाता है उल्टा। 2019 के बाद चीज़ें स्लो हो गई, मतलब उससे जो काम मिल रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। उसने इतने अच्छे अच्छे रोल किए तो उसे वैसे अच्छे रोल भी नहीं मिल रहे थे। उसका ड्रीम तो बहुत बड़ा था, बट जो रोल उसे पहले मिल रहे थे वो भी थोड़े स्लो हो गए थे। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने म्यूज़िक वीडियो किया, उसने एड्स में काम किया, उसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की। वो रात में बैठती और सोचती कि यार ये क्या चल रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे जो चाहिए, मेरी जो मंजिल है वो यार मुझे क्यों नहीं मिल रही है। वो अंदर ही अंदर थोड़ा रोती, बट उसे फिर हिम्मत आती
कि अगर ये सपना मुझे ऊपर वाले ने दिया है तो ऊपर वाला ही रास्ता बताएगा और वो मुझे बड़े मुकाम पर पहुंचाएगा। अब ये सोचकर उसने उसके दिल को तसल्ली तो दी, बट फिर भी उसे काम इतना नहीं मिल रहा था। वो घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस करती, ऑडिशन देती। एक दिन वो थक गई और उसने अपने आप से पूछा, क्या मेरे लिए ये राइट चॉइस था? उसने अपने आप से कहा, क्या लगता है, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी? क्या मुझे कुछ बड़ा मिलेगा? क्या मुझे दुनिया पहचान पाएगी? उसने फिर से ऊपर वाले पर विश्वास किया। उसने ऊपर वाले से कहा, मैं चलते जाती हूँ, तू संभाल लेना। मुझे अगर अभी नाकामयाबी मिल रही है तो भी मैं कोशिश करते जाऊँगी, एक दिन मुझे कामयाबी मिलेगी। 2023 आता है, उसे वेब सीरीज़ मिलती है दी फ्रीलांसर। अब उसने इस वेब सीरीज़ में काम किया, फिर से आ गई वो स्पॉटलाइट में। लोगों ने उसके परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। उसने जो इतना टाइम सब्र रखा, हार्डवर्क किया, तो फाइनली पेड ऑफ हुआ। हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ रिटर्न नहीं आई थी, ये उसका दूसरा जन्म था। अब उसे हर चीज़ पकड़ के रखनी थी, लोगों से कनेक्शन बिल्डअप करना था, मेहनत करते जाना था और उसे और प्रोजेक्ट चाहिए थे। उसके बाद उसे मिलती है मूवी कंट्री ऑफ ब्लाइंड। उसमें वो एक कैरेक्टर प्ले करती है रामेश्वरी का। 2024 में आती है सिंघम अगेन। उसमें वो प्ले करती है रिपोर्टर का कैरेक्टर। अब वो बैठ जाती है फिर से और सोचती है, मुझे अच्छे रोल मिल रहे हैं, मुझे छोटे रोल मिल रहे हैं, बट ये कब होगा कि मुझे पूरी दुनिया देखेगी, मुझे पूरी दुनिया पहचानेगी। बस वो यही सब चीज़ें मांग रही थी और उसी वक्त ऊपर वाले ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे मिला बिग बॉस 19। अब बिग बॉस में हमने देखा कि उसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है और जब दिमाग गर्म होता है तो वो बहुत कुछ बोलती है, बट वो बॉर्न हुई। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरफ या किसी की नहीं तरफ, मैंने सब लोगों की स्टोरी डाली है, सबकी स्टोरी में मैंने अलग अलग चीज़ें बताई है। जहाँ पर ये मैंने फरहाना की स्टोरी रिसर्च की तो इससे मुझे यही चीज़ पता चलती है, छोटी थी, पेरेंट्स सेपरेट हो गए, फैमिली स्ट्रिक्ट थी, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत थे। इसके बीच में इसने क्या क्या चीज़ें देखी, ये पीस की, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करती थी, तो उसने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी होगी, उसकी लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। मुंबई आने के बाद बॉलीवुड में काम मिलना आसान नहीं होता, दुनिया भर के ऑडिशन होते हैं, रोज़ है ना रोज़ लोग ये सोचते हैं, क्या ये मैंने डिसीज़न सही लिया है बॉलीवुड में आने का। रोज़ ऑडिशन के लिए तैयार होना, जाना, रिजेक्ट होना, तैयार होना, जाना, रिजेक्ट होना। तो इंसान है ना कभी कभी क्या करता है, उसकी जो लाइफ रहती है ना, उसके अंदर उसके साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई होती है कि एक टाइम के बाद उसे अगर कोई चीज़ लगती है दिल पर, फिर वो बोलता है, फिर वो गुस्से में बोलता है और उस वक्त वो देखता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद उससे रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल डाला। अब जो बिग बॉस है वो तो ऐसा शो है कि इसमें जो झगड़ा करेगा तो कैमरा तुरंत उस पर जाएगा। बिग बॉस को क्या चाहिए, सिर्फ झगड़ा। ये जो ओपिनियन और ये सब बात होती है तो नहीं, बिग बॉस को चाहिए झगड़ा। जो झगड़ा करता है बिग बॉस ट्राई करता है कि उसे रखता है, और आप नहीं दिख रहे हो मतलब आप झगड़ा नहीं कर रहे हो। तो फरहाना का जैसे मैंने कहा, दो चीज़ हम मान सकते हैं, एक तो उसकी लाइफ के अंदर इतने अप्स और डाउन रहे तो उससे उसका जब दिमाग गर्म हो जाता है तो ब्लास्ट होती है। सेकंड, कहा ना कहा, फरहाना को भी ये पता है कि बिग बॉस में जो झगड़ा करता है वो टिकता है। अब हम आगे देखेंगे कि फरहाना कैसे परफॉर्म करती है, कहाँ तक जाती है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल पर सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मैं बताता हूँ। तो आप ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको सब कहानियाँ अच्छी लगेगी। इसके अलावा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।